स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 NCERT की हिस्ट्री की सीरीज़, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव? We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago। देखिए, हम जानते हैं उन लोगों के बारे में जो अराउंड इस सबकॉन्टिनेंट पर 2 मिलियन ईयर्स अगो तक, मतलब हम उन लोगों के बारे में जो इस सबकॉन्टिनेंट पर रहे हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, जिनको आज क्या कहा जाता है, आज उनको हंटर गैदरर्स कहा जाता है। तो उनका ये नाम कहाँ से निकल कर आया? क्योंकि वो काम क्या करते थे, वो फूड गैदरिंग का काम करते थे, फूड को गैदर का काम करते थे, इसीलिए उन्हें हंटर गैदरर्स कहा गया। सो जनरली वो क्या करते थे, वो हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स को और फ्रूट्स वगैरह जो होते थे उनको गैदर करते थे, फॉरेस्ट पर डिपेंड करते थे। तो इस तरह की वो चीज़ें करते थे। तो हंटर गैदरर्स क्या करते थे, प्लेस टू प्लेस मूव करते थे, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीज़न तो क्या ये था कि अगर वो किसी जगह पर अगर एक बहुत ही लंबे टाइम तक रहते, तो वहाँ पर जितने भी प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज हैं उनके, वो वहाँ पर ख़त्म हो जाते, फिर उनको किसी और जगह पर फूड की तलाश में जाना पड़ता। सेकेंड उनका रीज़न ये था कि जो एनिमल्स थे जिन पर वो डिपेंड करते थे, वो एनिमल्स भी प्लेस टू प्लेस जो है वो मूव करते थे, क्योंकि एनिमल्स को भी अपना प्रे चाहिए होता है, वो भी किसी ना किसी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो वो उनकी तलाश में आगे से आगे निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या था कि जब एनिमल्स मूव करते थे, तो जो लोग उन एनिमल्स को हंट करते थे वो उनके मूवमेंट्स को फॉलो करते थे। थर्ड क्या था कि जो प्लांट्स और ट्रीज़ थे वो डिफरेंट सीजन्स में फ्रूट्स देते हैं, तो लोगों को मूव करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था कि इस सीज़न में यहाँ पर ये प्लांट है और दूसरे सीज़न में कहीं और पे हमें उन प्लांट्स के थ्रू अपना फूड हमें मिलेगा। तो इस तरह से उन्हें मूव करना पड़ता था। फोर्थ था कि जो पीपल और जो प्लांट्स और एनिमल्स थे उनको वाटर की ज़रूरत होती थी, तो जो वाटर था वो लेक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स वगैरह में ही मिलता था। तो कई रिवर्स तो ऐसी थी जिनमें पूरा साल पानी होता था, लेकिन कई रिवर्स ऐसी थी जो सीजनल हुआ करती थी, जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर सीजन में पानी होता था। तो इस तरह से लोगों को मूवमेंट्स करना पड़ता था अपना जीवन यापन करने के लिए, और वो आगे से आगे मूवमेंट्स करते रहते थे, नई नई जगह को एक्सप्लोर करते रहते थे। तो हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला? आर्कियोलॉजिस्ट ने इन चीज़ों के बारे में पता लगाया। उन्हें पता चला कि क्या चीज़ें जो हैं वो हंटर गैदरर्स यूज़ करते थे, और वो चीज़ें किस चीज़ की बनाई हुई होती थी। वो कई स्टोन के टूल्स बनाते थे, ठीक है, लकड़ी के टूल्स बनाते थे, और हड्डियों के भी टूल्स बनाते थे, जैसे कि बोन्स वगैरह के। तो जो उन्हें कई वो टूल्स ऐसे मिले जो काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक सर्वाइव कर गए। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको खोजा और उसके थ्रू उन्हें पता चला कि किस तरह से लोग जो हैं हंटर गैदरर्स जो हैं वो किस तरह से काम करते थे। तो कई टूल्स ऐसे हैं जिनका यूज़ मीट को काटने के लिए किया जाता था। कई टूल्स का यूज़ ट्रीज़ के जो छिलके होते हैं, ट्रीज़ को काटने के लिए किया जाता था। कई टूल्स का यूज़ एनिमल्स की स्किन को चॉप करने के लिए किया जाता था। तो मतलब सब टूल्स का अलग अलग यूज़ होता था। तो इस तरह से जो वुड थी उसका यूज़ किया जाता था हट्स और टूल्स बनाने के लिए भी, मतलब वो अपने रहने के लिए भी वुड्स का यूज़ करते थे और टूल्स बनाने के लिए भी उसका यूज़ करते थे। सो ऑल द प्लेसेस, यहाँ पर देखो जितने भी जो ये ट्राइंगल में जो ये प्लेसेस यहाँ पर मार्क किए गए हैं, लाइक कुरनूल केव्स हैं, हंगसी हैं, भीमबेटका है, ये सब प्लेसेस जो हैं यहाँ पर हंटर गैदरर्स के एविडेंस पाए गए हैं। और भी कई साइट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हंटर गैदरर के जो टूल्स हैं वो पाए गए हैं। ठीक है, तो जो मोस्टली जो साइट्स होती थी ना, वो किसके पास होती थी? वाटर के पास होती थी, रिवर्स के पास होती थी, लेक्स के पास होती थी। ठीक है, तो इस तरह से ये साइट्स हुआ करती थी और लोग इसके आसपास रहा करते थे। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available। तो आपको देखो, इससे आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि स्टोन टूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो उसका बहुत चीज़ों में यूज़ करते थे। तो उनको मूव करना पड़ता था, अलग अलग जगहों पर जाकर वो लोग देखते थे कि कहाँ पर हमें एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिलेगा जिसका हम काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकें। तो कई ऐसी केव्स भी हैं जहाँ पर जो पुराने समय के जो लोग हैं वो उसमें रहा करते थे। तो उन्होंने वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं। उन पेंटिंग्स में उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स को शो किया है, जैसे कि जो ये भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ पर जो है इन्होंने एनिमल्स के जो पेंटिंग्स हैं वो बनाई हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो लोगों के पास कितनी एक्यूरेसी और स्किल्स थी। जैसे कि देखिए, ये है भीमबेटका की गुफाएं। अब हमें आग के बारे में भी जानकारी मिलती है।
जैसे कई जगहों पर क्या है, हमें राख के अंश मिले हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि वो लोग आग के बारे में भी जानते थे। आग का भी वो यूज़ करते थे लाइट के लिए, मीट पकाने के लिए, जंगली जानवरों को भगाने के लिए। तो इस तरह से वो मतलब फायर को लेकर भी फेमिलियर थे, वो फायर के बारे में भी जानकारी रखते थे। मतलब इन चीज़ों को हमने जब एक्सकवेट किया, उन चीज़ों को खोजा है, इसके थ्रू हमें पता लगा है कि पास्ट में जो रहने वाले लोग थे वो किस तरह से रहा करते थे, अपना उनका जीवन यापन कैसा था। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, इस लॉन्ग टाइम पीरियड को स्टडी करने के लिए उन्होंने बहुत ही लेंदी नेम्स का यूज़ किया है। तो जो सबसे पुराना जो टाइम पीरियड है ना, उसे पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। पैलियोलिथिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। पैलियो का मतलब होता है पुराना यानी कि ओल्ड, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो आप इसको ओल्ड स्टोन एज भी कह सकते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ये जो ओल्ड स्टोन एज है वो लगभग 2 मिलियन ईयर्स पुरानी है। और अगर हम रिसेंट की बात करें तो ये लगभग 12,000 साल पुरानी है। मतलब ये इतने लॉन्ग टाइम स्पैन तक चली है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड अपर स्टोन एज। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं, बस यही चीज़ें हैं। इसके बाद आता है द चेंजिंग एनवायरनमेंट। लगभग 12,000 साल पहले जब जो ये स्टोन एज है काफ़ी अपने एंड पर थी, और मतलब काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन इवोल्यूशन हो चुका था, तो काफ़ी चेंजेस आए क्लाइमेट के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी वार्म कंडीशंस आई। और जब वार्म कंडीशंस आती हैं तो ग्रासलैंड जो है वो डेवलप करता है। मतलब कि जैसे कि जो पेड़ पौधे हैं, इन सब चीज़ों की में भी इम्प्रूवमेंट होती है, डेवलपमेंट होती हैं। और जब मोस्टली फिर जो जानवर थे जो पेड़ पौधे खाया करते थे, वो भी सर्वाइव करने लगे, वो ग्रासलैंड्स में रहने लगे। तो क्या हुआ, जो लोग उन एनिमल्स को हंट करते थे, उन्होंने उन एनिमल्स को जब फॉलो करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि इन एनिमल्स की फूड हैबिट्स क्या हैं और ये किस सीज़न में ब्रीडिंग करते हैं। तो उन्होंने उन जानवरों को धीरे धीरे समझना शुरू किया कि इन जानवरों का रहने का तरीका क्या है, ये क्या मतलब ये क्या खाते हैं, इनकी हैबिट्स क्या हैं, किस तरह से इनका लाइफस्टाइल चलता है। तो उन्होंने उस चीज़ को समझना शुरू किया। तो वहाँ से लोगों ने हर्डिंग करनी शुरू की, रेयरिंग करनी शुरू की, मतलब उन्होंने इन जानवरों को पालना भी शुरू किया। हंटिंग के बजाय उन्होंने इन जानवरों को पालना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ से जो है बिगनिंग होती है फार्मिंग एंड हर्डिंग की। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो एक ऐसा टाइम आया कि जब हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंट है, इस पर गेहूँ है, जौ है, चावल है, इन सभी का डिफरेंट पार्ट्स में जो है इनको उगाना शुरू किया गया। तो इनको जो मेंस थे, वुमेंस थे, और मोस्टली जो चिल्ड्रंस थे, ये सब जब थे, तो इन्होंने क्या करा, इनको इन ग्रेन्स को एज अ फूड कलेक्ट करना शुरू किया। इनको समझना शुरू किया कि किस तरह से ये ग्रो करते हैं और किस टाइम में इनकी कटाई की जाती है, किस टाइम ये पककर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से लोग क्या बने, लोग फार्मर बनने शुरू हुए। आप इन चैप्टर्स के थ्रू ना धीरे धीरे समझेंगे कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, ह्यूमन कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज आया और आज का जो ह्यूमन है वो कैसे बना। तो आप जब आप पास्ट को समझते हैं तब आप प्रेजेंट को भी समझ जाते हैं धीरे धीरे, और फिर उस हिसाब से आप फ्यूचर के लिए भी तैयार करते हैं अपने आप को। तो पीपल को ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। अब देखो, अब यहाँ पर बात आती है जब इन लोगों ने धीरे धीरे जानवरों के साथ थोड़ा सा अपना एक कनेक्शन बनाना शुरू किया। लोग जो थे क्या करते थे, कुछ खाना वगैरह जो है वो घरों के बाहर छोड़ देते थे। तो जो लोग ह्यूमन फ्रेंडली जो जानवर हुआ करते थे, वो वहाँ आकर उस खाने के लिए वहाँ पर आया करते थे। तो इस तरह से जो ह्यूमन फ्रेंडली जानवर थे वो इंसानों के साथ रहने लगे, इंसानों ने उन्हें पालना शुरू किया। और इस तरह से कई जानवर जैसे कि शिप है, गोट है, कैटल है, पिग्स हैं, ठीक है, ये सभी तो आपको पता है ये सभी पेड़ पौधे खाने वाले जानवर हैं। तो इनको इन्होंने पालना शुरू किया, और इस तरह से लोगों ने अपने एनिमल्स को पालना शुरू किया और उन्हें वाइल्ड एनिमल्स से बचाने लगे। तो इस तरह से वो हर्डर्स बने। हर्डर्स कौन होते हैं, एक तरह से चरवाहे कहा जाता है इन्हें, मतलब जो लोग जानवरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, ग्रुप ऑफ जो एनिमल्स होते हैं ना उनको संभालते हैं, तो उन्हें हर्डर्स कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से लोगों ने डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग, डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है हम उन प्लांट्स और उन एनिमल्स की देखरेख करनी शुरू कर देते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और हम हम उन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स को एक तरह से सेलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए बुरी नहीं है। ठीक है, जो हमें कोई बीमारी या कोई मतलब नुकसान नहीं पहुँचाएगी, हम उस चीज़ को
छोड़कर बाकी जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको वो एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, तो उसे हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। अब इस तरह से लोगों का एक न्यू वे ऑफ लाइफ शुरू हुआ। अब मतलब आप देखिए समझिए, अगर अगर आप कोई बीज बोते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि उसको उगने में बहुत टाइम लगता है, कई बार काफ़ी दिन लगते हैं, काफ़ी हफ्ते लगते हैं, और कईयों में काफ़ी साल भी लग जाते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स को ग्रो होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इससे इसका मतलब क्या होता है, लोगों को एक ही प्लेस पर रहना पड़ा लॉन्ग टाइम तक, और उन अपने प्लांट्स की देख रेख करनी पड़ती है, जो उन्होंने एनिमल्स पाले हुए हैं, पक्षी पाले हुए हैं, उनको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उनको केयरफुली उनका यूज़ करना होता है, उनको स्टोर करना होता है। मतलब इस तरह से लोगों में क्या चीज़ आई कि वो एक जगह टिक कर रहने लगे। जब उनके पास खाने की एक वो आने लगी ना कि हाँ अब हमें पता चल गया कि हमें क्या खाना है, हम कैसे इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब लोगों ने प्रोड्यूस करना शुरू किया तो लोगों ने मूवमेंट थोड़ी कम कर दी। तो क्या हुआ, फिर लोगों ने स्टोरेज पर ध्यान दिया कि हम इन चीज़ों को स्टोर कैसे करें। ठीक है, तो उन्होंने स्टोरेज करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स अपनाई, मतलब अलग अलग तरीके अपनाने शुरू किए। जैसे कि कई जगहों पर लोगों ने क्या करा, जो क्ले पोट्स होते थे उनके अंदर उनको स्टोर करना शुरू किया। ठीक है, कई लोगों ने जो है गड्ढे बनाकर ग्राउंड के अंदर उन्हें स्टोर करना शुरू किया। तो इस तरह से लोगों ने स्टोरिंग का काम करना भी शुरू किया। अब देखो, जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप ही मल्टीप्लाई होते हैं नेचुरली, मतलब अपने आप ही वो बढ़ते हैं, तो उनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम उनका ध्यान रखें अच्छे से तो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, कई इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड भी देते हैं, मीट भी देते हैं अगर हम उसे रिक्वायर करते हैं तो इस तरह से लोगों में उनका भी हम एज अ फूड स्टोर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब देखो, एक जानवर है, अगर वो हमें मिल्क दे रहा है तो हमारा एक मिल्क स्टोर ही तो है, हमें कहीं स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, वो उस जानवर में ही स्टोर है। तो इस तरह से लोगों में समझ आने लगी कि किस तरह से हम फूड को स्टोर कर सकते हैं। कई ऐसी सेटलमेंट्स थी जहाँ पर हमें फार्मर्स और हर्डर्स, मतलब इन सब के एक तरह से एविडेंस मिले हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की बोन्स मिली हैं। तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन, मतलब जो जली हुई जो ये ग्रेन है ना, हमें इसके भी कहीं जगह पर साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती थी। और हमें क्या कहते हैं, दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और इससे हम यही पता लगा सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग एनिमल्स को रखा जाता था, अलग अलग एनिमल्स को पाला जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने कई जगहों पर हट्स और हाउसेस की साइट्स को भी ट्रेस किया है। जैसे कि जो ये बुर्जा होम है कश्मीर में, यहाँ पर पिट हाउसेस मिले हैं। ठीक है, तो जिनको क्या करते थे लोग, मतलब एक तरह से ग्राउंड के नीचे एक तरह से घर बनाए होते थे और उसके अंदर सीढ़ियाँ जा रही होती थी। तो कश्मीर में आपको पता, वहाँ बर्फीले इलाके हैं, तो वहाँ पर लोग जो है ठंड से बचने के लिए ज़मीन के अंदर घर बनाते थे और वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाते थे। तो उसके अंदर जो है अंदर खाने पीने का जो सामान होता है, मतलब सामान ही मतलब जो जिससे खाना बनाया जाता है, जो भी उनके एक तरह से हट के अंदर जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, कुक वगैरह किया जाता है, तो उसके लिए जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे वो चीज़ें मिली हैं, जो इंडोर भी मिली हैं, आउटडोर भी मिली है। तो इससे पता चलता है कि लोग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन्स घर के अंदर भी और घर के बाहर खाना जो है बनाना प्रेफर करते थे। तो इस तरह से जो ये पैलियोलिथिक एज है, इसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आए, और कई बार तो ऐसे कई टूल्स जो थे वो हड्डियों से भी बनाए गए हैं, मेड ऑफ बोन्स। ठीक है, ये न्यू स्टोन एज के टूल्स हैं। कई मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, लाइक कई डेकोरेटेड होते थे, और मतलब डेकोरेटेड पोट्स वगैरह होते थे जिनका यूज़ किया जाता था स्टोर करने के लिए, कईयों का यूज़ किया जाता था कुकिंग करने के लिए, मोस्टली जैसे राइस वगैरह बनाने के लिए। और तो ये सब जो हैं, ये मतलब राइस और जो वीट्स और लेंटिल्स वगैरह थी, ये लोगों की डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई। एंड बिसाइड दे बिगन वीविंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन का यूज़ किया गया। तो उस टाइम मतलब इस तरह से उन लोगों ने वीविंग क्लोथ की वीविंग करनी भी शुरू की। ठीक है, इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल, बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये चेंजेस हर जगह आए। अब ऐसा होता है ना कि कोई जगह डेवलप्ड होती है, कोई जगह अंडर डेवलप्ड होती है, तो उस टाइम भी ये चीज़ें थी। कई जगह पर लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी थी, तो कई जगह पर लोग स्टिल हंटिंग गैदरिंग ही कर रहे थे। तो इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट जो है काम होते थे, मतलब हर जगह प्योर इसी तरीके से डेवलपमेंट नहीं थी। बट क्या हुआ कि बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राइड टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। ठीक है,
अब हम यहाँ मेहरगढ़ की साइट के बारे में पढ़ेंगे। मेहरगढ़ साइट जो है ये इस वक्त पाकिस्तान में पड़ती है और ये सबसे पुरानी जो है साइट मानी जाती है। मतलब एक तरह से सबसे पुराना एग्रीकल्चर का अगर सेंटर जो हमें मिला है वो है ये मेहरगढ़। सो ये एक फर्टाइल प्लेन है बोलन पास के पास, ठीक है। और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट रास्ता है जो ईरान की तरफ जाता है। और यहाँ पर ये एक वन ऑफ द प्लेसेस है जहाँ पर लोगों ने बार्ले और वीट को ग्रो करना सीखा, ठीक है, और शीप्स और गोट्स को पालना सीखा। तो ये सबसे पुराना अर्लीस्ट सेंटर माना जाता है मेहरगढ़, ठीक है। और यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स की भी काफ़ी हमें बोन्स वगैरह मिली हैं, काफ़ी मतलब हमें यहाँ पर जो है रिमेन्स मिले हैं। और मेहरगढ़ के बारे में यही है, काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब आपको यहाँ पे अलग से इसलिए बताया गया है कि जो मेहरगढ़ है ना ये सबसे पुरानी साइट मानी जाती है। So when people die, their relatives and friends generally pay respect to them, or people look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. तो क्या है यहाँ पर ना, देखो ये जो स्क्वायर शेप्स में जो ये घर है ना ये भी मिले हैं, ये स्क्वायर शेप्स में जो घर है, ठीक है। तो मतलब लोग अपने जो रिलेटिव्स वगैरह जब मर जाते थे ना उनके, तो वो लोग उनको मतलब दफनाते थे और वो लोग ये सोचते थे कि हाँ एक लाइफ होती है आफ्टर डेथ। तो उस तरह से वो जो डेड बॉडी होती थी उसके आसपास काफ़ी चीज़ें रख देते थे कि आपको ये नेक्स्ट लाइफ में काम आएंगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर करेंगे।